बजे तक 78.68% यानी करीब करीब 80% मतदान हो चुका है 3 बजे तक। 3 घंटे बाकी है, क्योंकि 2.5 घंटे बाकी है। दरअसल 6 बजे तक वोटिंग होनी है, लेकिन 3 बजे तक के आंकड़े इस वक्त बंगाल के बता रहे हैं 78.68% मतदान, यानी 21% मतदान इन 142 सीटों पर पिछली बार 2021 में हुआ था। और अभी 3 बजे तक का मतदान ही करीब करीब उतना ही। प्रोफेसर संजय कुमार क्या बताते हैं? ये बंपर आंकड़े हैं। साफ नजर आता है कि पहले चरण में जो मतदान हुआ है उससे भी ज्यादा मतदान शायद हो सकता है इस बार सेकेंड राउंड में, जो टीएमसी का गढ़ माना जाता है। आपने सवाल में बोला शायद, मुझे लगता है शायद की गुंजाइश कम हो गई है, क्योंकि 78-79% 3 बजे तक, 5 बजे तक मतदान है। 5 बजे भी जो लोग कतार में खड़े रहते हैं उन्हें मतदान देने का अधिकार होता है। इस हिसाब से मुझे लगता है निश्चित रूप से जो फर्स्ट फेज का जो पोलिंग का आंकड़ा है 93.5%, वो पार होता हुआ मुझे दिखाई पड़ रहा है। आश्चर्य नहीं होगा 96-97% मतदान हो जाए। 2 घंटे के भीतर 17% का जंप वहां पर 61.11%। 1 बजे तक मतदान हुआ था, 3 बजे के आंकड़े 78 यानी 79% तक मतदान वहां पर जाता हुआ 18% का करीब करीब जंप है। क्योंकि मुझे लगता है कि 94-95% तक चला जाएगा ये वोटिंग परसेंटेज। और चूंकि पहले फेज की तुलना में थोड़ा सा बढ़ा हुआ मुझे दिखाई पड़ रहा है, इसका मतलब है कि कंपटीशन बहुत जबरदस्त है वहां बीजेपी ने भी पूरी ताकत झोंकी हुई है और तृणमूल कांग्रेस ने भी पूरी ताकत झोंकी। इंटरेस्टिंग लड़ाई है वहां पे। हालांकि ये वो इलाका है जो दरअसल तृणमूल कांग्रेस का बहुत ही मजबूत गढ़ है, बहुत ज्यादा मजबूत गढ़ है। और बीजेपी को बहुत मजबूत लड़ाई लड़नी पड़ेगी अगर उसको वाकई में यहाँ पे बराबरी करना, क्योंकि अगर यहाँ पे अगर बीजेपी पिछड़ गई बुरी तरीके से तो फिर बीजेपी के लिए कोई उम्मीद बचती नहीं है। जरा 6 जिलों में मतदान हो रहा है, जरा जिलेवार मतदान भी दिखा देंगे। लेकिन पूर्व वर्धमान में 1 बजे तक भी सबसे ज्यादा वोटिंग वहां पर हुई थी, करीब 67% की वोटिंग वहां पर हुई थी। और अब भी 3 बजे तक की वोटिंग में भी पूर्व वर्धमान का जिला सबसे आगे यहां पर नजर आ रहा है। पिछली बार 16 की 16 सीटें तृणमूल कांग्रेस ने जीती थी। आमतौर पर संगीत रागी ये कहा जाता है कि बंपर वोटिंग, इस पर हमने बात पहले भी की हुई है, लेकिन कोलकाता में भी ज्यादा वोटिंग वहां पर होती हुई नजर आ रही है। शहरी इलाकों में कोलकाता, हुगली, हावड़ा, सभी इलाकों में बंपर वोटिंग वहां पर होती हुई नजर आ रही है। देखिए, जो पूर्वी वर्धमान जिसका आपने जिक्र किया, उसमें पिछली बार सारे के सारी सीटें जो है वो ममता बनर्जी को मिली थी। लेकिन एक लोकल सर्वे वहां का अभी आया है जो मेरे पास है, वो इस बार कह रहा है कि 8 अभी एग्जिट पोल नहीं करना है 6:30 बजे के बाद। नहीं 6:30 बजे के बाद ऑलरेडी हो चुका। फिलहाल नंबर आप अपने पास रखिएगा, 6:30 बजे के बाद जरा एग्जिट पोल साहिल में अभी भी 17% वोटिंग बढ़ सकता है। अभी ये वायलेशन होगा, ठीक है, दैट्स फाइन। पिछली बार जो हम देख रहे थे, अभी हम काउंट कर रहे थे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसी सीटें हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी के लिए ज्यादा संभावनाएं हैं, क्योंकि वहां पर जीत का आंकड़ा जो है वो 3000, 8000, 7000, 15000, 16000, जो मैंने 20000 से नीचे है। मैंने इस 20000 से नीचे को इसलिए संभावनाओं के द्वार खुले हुए मान करके चलता हूं, क्योंकि वो मैंने शुरू में ही कहा था कि 24000 के आसपास ऑन एन एवरेज जो है वो SIR में वोट कटा है। तो ऐसी स्थिति में मुझे लगता है कि वर्धमान में जो पिछली बार जो कांग्रेस ये तृणमूल कांग्रेस को पूरा का पूरा एकदम क्लीन स्वीप हुआ था, ये कहना बड़ा मुश्किल है। हालांकि तृणमूल कांग्रेस का कहना है कि जो वोट कटा है वो उनका कटा है। दूसरी बात देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि हावड़ा, हुगली, ये सब इंडस्ट्रियल एरिया हो जाता है और अर्बन एरिया उस सामान्यतः माना जाता है कि भारतीय जनता पार्टी का ज्यादा होता है, लेकिन यहाँ पर टीएमसी का वाकई बहुत बड़ा गढ़ है और कई जगह तो 40,000, 50,000, 80,000, 60,000 इस प्रकार का वोट है। तो इसको पाटना तभी संभव है जब SIR में वहां पर बहुत ज्यादा वोट कटे होंगे। मैं बार बार उसका जिक्र कर रहा हूं। और दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी ने इस बार वाकई बिहार की तरह से मोबिलाइज किया है वोटर से। यदि आप देखेंगे कि फर्क उसमें एक है, फर्क उसमें यह है कि इस बार उनके सामने तृणमूल कांग्रेस का भी चैलेंज है, क्योंकि सत्ता उनकी है। SIR, और मुझे याद है कि जब बिहार में SIR हो रहा था तब इस बात का जिक्र किया जा रहा था, और खास करके बंगाल में, कि असली ध्यान तो हमारी तरफ होगा, पहले से तैयारी करनी होगी। लेकिन एक बार फिर संजय कुमार जी, आशुतोष बोलने से पहले जरा ये नंबर भी आ गए। देखिए, अभी जो नंबर है, जो जिलावार नंबर, 6 जिलों में दरअसल वहां पर वोटिंग हो रही है, और जिलावार नंबर यहां पर अगर हम देखें तो उस पर देख सकते हैं कि हुगली में
जो वोटिंग दिख रही है उससे ही नजर आता है कि करीब करीब 88% वोटिंग अब तक वहां पर हो चुकी है। 3 बजे तक की वोटिंग करीब करीब हो चुकी है, यानी 100% भी आंकड़ा जा सकता है। 98-99% वोटिंग किसी ने सुना नहीं होगा। 2 घंटे अभी भी बाकी है वैसे देखा जाए तो। हावड़ा में 77.73% वोटिंग है। कोलकाता नॉर्थ में 78% वोटिंग वहां पर हो चुकी है। कोलकाता साउथ में 75% की वोटिंग। हर जगह पर 70% से ज्यादा वोटिंग यहां पर नजर आती है। और ये एसआईआर इफेक्ट माना जाए या सचमुच में जो कड़ी टक्कर सुबह से हम देख रहे हैं उसके वजह से लोग बाहर निकलकर वोट दे रहे हैं। हर कोई अपने अपने वोटर को बाहर निकाल रहा है। साहिल, जिसका जिक्र मैंने पहले भी किया, एसआईआर एक इफेक्ट है एसआईआर का, लेकिन सिर्फ ये मानना कि एसआईआर के कारण अचानक ये 94 और 95% वो नहीं है। लेकिन एसआईआर ने वोटर लिस्ट को क्लीन किया। जहां पहले 100 वोटरों का नाम लिस्ट में था, जिसमें 10 ऐसे वोटर होते थे जिनका नाम नहीं होना चाहिए, वो नहीं है, मतलब वो डेड हो गए या फिर शिफ्ट कर गए, उनका नाम ऑलरेडी है। वो तो वैसे भी वोट नहीं करते थे, वैसे भी वो किसी भी हालत में वोट नहीं कर सकते थे, तो सारे के सारे लोग भी वोट करने आ जाते, तो 85-87% वोट होता था। जब उन 100 में से 10-12 ऐसे लोगों का नाम हट गया तो अपने आप टर्नआउट ऊपर बढ़ा। लेकिन जिस तरह से रोचक चुनाव है, मतदाताओं के नजरिए से, कार्यकर्ताओं के नजरिए से कांटे की टक्कर है। जरा एक इस नंबर कारण बदल रहे हैं हम। एक सेकंड, जरा एक करेक्शन देना जरूरी है। वो गलती से 88% डाला था, 80%। हुगली में दरअसल 80.77% वोटिंग यहां पर हुई है। संजय जी आपकी बात करते हैं। हाँ, तो अगर वो 78-79% भी है, भले ही वो 88-89 नहीं था, फिर भी आप देखिए अभी भी 2 घंटे का समय बाकी है। तो ये 2-3 कारण जो मैंने बताया कि एसआईआर भी कारण है, इंटेंस पॉलिटिकल कंपटीशन है, और ये भी कि जिनके नाम हैं वोटर लिस्ट में उन्हें इस बात की चिंता है कि अगर वोट ना दिया, या आप कहें कि इस तरह का एक धारणा बन गई कि वोट देना है, हमारा नाम है, अगर वोट नहीं दिया कहीं नाम कट तो नहीं जाएंगे। ये सब कारण है जिसके कारण ये इतना हाई टर्नआउट हो गया है। ठीक है, साहिल देखो, यहाँ पर जो 2011 का सेंसस को हम ध्यान में रखते हैं तो करीब 83% के आसपास यहाँ पर हुगली में हिंदू वोटर्स हैं। पिछली बार यदि आप देखेंगे कि यहाँ पर अधिकांश सीटें जो है वो फिर तृणमूल कांग्रेस जीत रही थी। इस बार पासा पलटने की ज्यादा संभावना है पोलराइजेशन के कारण। फिर मैं बार बार कह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी ने पिछली बार भी करने की कोशिश नहीं हुई थी। किया था, 2019 वो में भी हुआ था। इफेक्टिवली नहीं हो पाया था। मैं बार बार कह रहा हूं, ज्यादा सीटें जीती थी बीजेपी ने लेकिन 2019 में। इस बार पोलराइजेशन नए तरीके का पोलराइजेशन है। और आप देखेंगे कि यहाँ पर यदि टर्नआउट यदि बहुत ज्यादा है तो ये भारतीय जनता पार्टी के एडवांटेज के लिए जाएगा। नहीं, हम भूल रहे हैं ना कि वहां पर 2 और पार्टियां चुनाव मैदान में है, सीपीएम और कांग्रेस। पिछली बार नहीं, कहीं पिछली बार 2% से भारतीय 3% जनता पार्टी को जो वोट मिले थे वो सीपीएम यानी लेफ्ट और कांग्रेस का वोट भी जो शिफ्ट हुआ था अलायंस में लड़ने के बावजूद, उसका भी कहीं ना कहीं भूमिका होगी ना आशुतोष उसमें। देखिए, इसमें 2-3 चीजें समझने की बात है कि जो ये जिस इलाके में पोलिंग हो रही है वहां टीएमसी का स्ट्राइक रेट 2011 में 83% है, 2016 में 88% है, 2021 में भी करीब 86% स्ट्राइक रेट है। मतलब बेसिकली वो 2/3 से भी ज्यादा स्वीप कर रहे पूरे इलाके में। लेकिन जो पोलराइजेशन की आप बात कर रहे हैं साहिल, इसमें कोई दो राय नहीं कि 2021 में भी जो हिंदू वोटर था, हिंदू में जो पुरुष वोटर था, दरअसल जो पोलराइज हो रहा है, जो बीजेपी की तरफ जा रहा है, वो हिंदू पुरुष जा रहा है, हिंदू मर्द जा रहा है। महिलाओं के अंदर अभी भी महिला, जो हिंदू महिला है, उनको लेके ममता बनर्जी के प्रति आकर्षण है। अगर आप वोट परसेंटेज भी देखेंगे तो 2021 में 50% महिलाओं ने वोट किया है बीजेपी, तृणमूल कांग्रेस को, 37% बीजेपी। फर्स्ट फेज के वोटिंग में भी महिलाओं का प्रतिशत 2% से ज्यादा था जो मतदान के लिए उतरे थे। लेकिन संजय जी, क्या पोलराइजेशन एक कारण हो सकता है कि इतने बड़ी संख्या में, खास करके उन इलाकों में जहां पर तृणमूल कांग्रेस का परफॉर्मेंस पिछली बार 100% था, यानी सभी की सभी सीटें वहां पर जीती थी, पोलराइजेशन की वजह से ये वोट परसेंटेज बढ़ रहा है? देखिए, मैं दूसरे शब्द का इस्तेमाल करूंगा, मैं कहूंगा मोबिलाइजेशन की वजह से। आप इसको पोलराइजेशन कह रहे हैं, मैं इसको कह रहा हूं मोबिलाइजेशन। दोनों पार्टी, जिन जिन पार्टियों का दावा है, और इस चुनाव में किसका दावा है हमें पता है, एक तरफ बीजेपी है, दूसरी तरफ तृणमूल कांग्रेस है, दोनों पार्टियों ने अपने समर्थकों को, अपने वोटरों को भरपूर तरीके से मोबिलाइज करने की कोशिश की। तो पोलराइजेशन नहीं, मैं कहूंगा मोबिलाइजेशन के कारण आपको इतना टर्नआउट बढ़ता हुआ दिखाई पड़ता है।